Hi, this is Harshdeep Kaur and this is Mukti Mohan, and you're watching us on Bollywood Spy. Don't forget to subscribe. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ दो गॉर्जियसली टैलेंटेड लेडीज है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो टीजर भी आया था और जो लुक आया था उसके बाद जो आज जब गाना देखा, मतलब बहुत ही क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग है, विजुअली भी मस्त है, लेकिन साथ में म्यूजिक भी काफ़ी कैची है। तो आप लोगों से जानना चाहूँगा रिएक्शन एंड फीडबैक्स कैसे। आपका रिएक्शन मिल गया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने बड़े ध्यान से वीडियो और गाना सुना है, सो थैंक यू सो मच। और सो मोस्टली यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि एवरीबडी इज लविंग द म्यूजिक, कि उस म्यूजिक में कॉलिंग है दैट दे वांट टू लिसन टू इट मोर। और उसी म्यूजिक को जस्टिफाई किया है शुभ मुखर्जी ने, जो डायरेक्टर हैं, एंड ऑफ कोर्स मुक्ति हु हैज फीचर्ड इन द वीडियो। एंड एक एक फ्रेम हमने बहुत ही प्यार से शूट किया है, बहुत प्यार से हमने उसमें परफॉर्म किया है, एंड आई थिंक वो लोगों तक पहुंच रहा है। I genuinely think that जो दिल से काम करो ना, प्यार से करो ना, तो you feel really happy about the whole process. So more than anything else, there's when you're shooting a video, when you also listen to the music, you also have an idea that how इसका representation कैसा होगा. But then when you see the final product and you feel awestruck and you're like, wow, you don't even have anything else to say, after you watch it. मैं अपने खुद के काम को ना बहुत क्रिटिकली देखती हूँ। यहाँ पर मैं खो गई थी, तो which I feel really happy about, really blessed to have. I think ये इनके ऑडियो का वो है, जादू है जिसमें I was just like, wow, what is this free flowing music and beautiful. और शुभ मुखर्जी ने इतने अच्छे से उसको कहानी में और एक कैरेक्टर में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील द कनेक्ट। सो एक स्टोरी में जो कनेक्ट डाला उन्होंने, और जिस हिसाब से उनको एडिट किया है और उस पर कलर्स ऐड करे हैं, एंड देन दैट होल स्टोरी लाइन दैट ही हैज एडेड, इट्स ब्यूटिफुल टू ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आई थिंक आई फील सुपर ब्लेस्ड। थैंक यू। जो सेट्स है वो भी बहुत क्लासी लग रहा है, वरना आमतौर पे जनरली हम म्यूजिक वीडियोस में देखते हैं इधर इट्स लाइक अ वेरी आउटडोर कोई लोकेशन होता है या बहुत फ्लैशी स्टफ्स होता है जस्ट टू गेट दैट जेंजी वाइब एंड एवरीथिंग। बट ये बहुत क्लासी, एक फील गुड वाला फैक्टर आ रहा है। कुछ ऑन सेट पे बारे में बताइए, कैसा था वो एक्सपीरियंस। वेल, क्लासी इसलिए क्योंकि हमने गाना क्लासी बनाया, तो उसका वीडियो भी क्लासी ही होना चाहिए था। मैं म्यूजिक से बहुत प्यार करती हूँ, और म्यूजिक इज लाइक इट्स लाइक ऑक्सीजन टू मी। मेरे लिए प्रार्थना है म्यूजिक, इट्स वेरी सेक्रेड टू मी। तो मैं कुछ भी शैलो मैं बनाना ही नहीं चाहती कि जो मुझे बाद में सोच के लगे कि नहीं, ये मैंने जस्टिस नहीं किया म्यूजिक के साथ। कहते हैं ना कि म्यूजिक एक साधना है, तो वो नजर आनी चाहिए। इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी, इट्स माई लाइफ। तो मैं अपनी लाइफ को कैसे नॉन क्लासी तरीके से दिखाऊं और कैसे ऐसा काम करूं जो उतना बढ़िया ना हो। सो वी ऑल गॉट टुगेदर एज अ टीम फ्रॉम द म्यूजिक टीम। गुलराज सिंह जिन्होंने म्यूजिक दिया है, म्यूजिक से ही जादू शुरू हो जाता है। और लिरिक्स लिखे हैं जगमीत बल ने, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो उन्होंने भी अपना बेस्ट इसमें दिया कि बेस्ट लिरिक्स बाहर आने चाहिए। and of course the team Mukti's presence made it even more beautiful. तो जो लोकेशन है, इट्स नॉट इवन अ सेट, वो एक रियल जगह है। और इनफैक्ट सारे एलिमेंट्स है उसमें। इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट, और देयर वाज सी इन द बैकग्राउंड, पहाड़ भी हैं, खूबसूरत स्काई भी है, ग्रीनरी भी हमने दिखाई है। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज दैट हम बाहर खुशी ढूंढते हैं, लेकिन खुशी आपके अंदर ही है। तो बस एक स्पार्क चाहिए होता है जिससे आपको रियलाइज हो कि द ट्रू हैप्पीनेस इज इनसाइड अस। सो एज यू सी द वीडियो, शुरू में इट इज़ वेरी डल, बहुत उसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे वो जो कैरेक्टर है जो मुक्ति प्ले कर रही है, जैसे वो रियलाइज करती हैं कि खुशी मेरे अंदर है, रब मेरे अंदर है, तो उन्हें आसपास खूबसूरती नजर आने लगती हैं। रोज पेटल्स गिर रहे हैं, पत्तियां उग रही हैं हरी हरी, और कलर आ रहा है, पीछे फायरवर्क्स हो रहे हैं। सो द लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। तो वो जैसे मैंने एक्चुअली इमेजिन किया था, गाने के विजुअल्स एग्जैक्टली वैसे ही बने हैं। बुद्धि, आपके कैरेक्टर की जो बात करें तो अगेन सैडनेस टू हैप्पीनेस वाला है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक टू वाइट वाला भी पूरा कैरेक्टर है। कुछ बताइए उसके बारे में, क्योंकि काफी डिफरेंट वे में उसे दिखाया है। वी कुड कनेक्ट विद दैट। And I think that connect is something which drew me to the song and the video and the visuals.
हम हमेशा हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से ही देखते हैं, दैट देयर वेरी टू डायमेंशनल. बट इन दिस प्रोसेस हाउ शुभ एच्ड आउट द कैरेक्टर इन वेरी वेरी रियलिस्टिक वे कि कोई नॉर्मल इंसान है जो ऑफिस जाता है या कोई कैफे में जाता है या कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाएगा, but you tend to lose the essence of life in you, the joy in you, that you feel कि अरे कभी होता है पत्ता भी हिलता है तो खुशी मिलती है, right? और कभी होता है कि the happiest day is actually not bringing joy to you. So it's finding that joy within you on everyday basis. It's not like कि कुछ एक serendipity, there is this one final moment होगा. It's every day. It's हर रोज the air you're breathing and the kind of your life you're living. So that was there in music, and I'm so glad that वो same visuals में डालना इतना मुश्किल होता है, to say the simple things and that too are the like most 3 difficult minutes. ones. That is the toughest job actually. कि Yeah. इतने कम टाइम में सब कुछ समझा देना ऑडियंस को. But it did come, मुझे कहीं पे वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर इन तमाशा की एक झलक दिख गई कि वेर ही इज अगेन अनहैप्पी इन हिज कॉर्पोरेट जॉब एंड कैसे वो कर रहे हैं. तो वो भी एक जो दिखाया गया है, यू आर सेलिंग वहाँ पे कॉफी का, वहाँ पे कफे में काम कर रहे हैं, बट योर पैशन इज डांसिंग, एक झलक दिखती है, एंड फिर हाउ यू ग्रेजुअली मूव. तो आपके लाइफ में जो पैशन के लिए जो आपने कुछ क्रेजीस्ट थिंग या कैसे कुछ किया था, उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताया तो. मैं तो बचपन से क्रेजी चीजें कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब से 5 साल की थी मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट शुरू हो गया. आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक सिंस अ वेरी यंग एज. तो 5 years इज व्हेन माय फादर डिस्कवर्ड कि ये सुर में गाती है, इसको सिखाना चाहिए. तो मेरे पहले गुरु मेरे पापा ही हैं. ही टॉट मी द बेसिक सारेगामा, एंड देन आई फील माय पेरेंट्स वर द फोर्स बिहाइंड मी. स्कूल में गाना, स्टेज पे गाना, तो मतलब कोई ऐसा मौका नहीं था जिसका मैंने यूज़ नहीं किया. कोई मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी. मैंने बस जाके गाया ताकि मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे. और तभी से एक जहन में सोच लिया था कि बड़े होकर तो सिंगर ही बनना है. पर मैं पढ़ाई भी करूंगी. ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है. पढ़ाई में भी मैं हर साल फर्स्ट आई हूँ कॉलेज में. बट यस पॉइंट टू बी नोटेड. मतलब मेरे डैड कहते थे कि करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो एक स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, ये कभी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सिर्फ काम के पीछे नहीं आप भाग सकते. तो मतलब मैं बचपन से ही जुटी हुई हूँ कि मुझे ये करना है. और अभी भी आई वोंट से कि आई एम श्योर मेरे बहुत सारे गाने आ चुके हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में गाए हैं, अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी बहुत कुछ अचीव करना है. तो मुझे तो लगता है सबसे क्रेजी बात यही है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ अभी लाइफ में अचीव किया, एंड देयर इज सो मच मोर टू डू. और धीरे धीरे माइलस्टोन्स इकट्ठे करती जा रही हूँ. दिस song is one of the biggest milestones in my career, and Mukti is a part of it. So thank you. So lucky to be a part of it. और जो मैसेज हम देना चाह रहे थे वीडियो से, जैसे आपने एक लाइन में गाने का जिस्ट बता दिया, तो आप तक वो पहुंचा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. मेरी लाइफ ही क्रेजी रही है दिव्या जी. आपको क्या लग रहा है? आई एम द फोर्थ सिस्टर इन द हाउस, ओके, ऑफ द टैलेंटेड टैलेंट पैक्ड हाउस. एंड मैंने हमेशा अपनी बहनों को क्रेजी ही देखा है. हमने बहुत पलंग तोड़े हैं, मम्मी पापा से डांट खाई है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता there's any other way that you can learn how to dance, how to be in life. और इतनी फ्रीडम मिली है मॉम डैड से कि जाओ डू क्रेजीएस्ट थिंग्स बट डू इट इन फ्रंट ऑफ अस, सो दैट तो हमें पता है सो दैट कि कितने क्रेजी बच्चे हैं. सो being also it's so important to not only do one thing. आज की तारीख में अभी कोई ऐसा आर्टिस्ट ही नहीं है जो who's only one dimensional. That person probably will fade or it has already faded. So you have to have know how to speak well, stand well, dance well, sing well, present yourself, speak your mind, be confident, also be very, very good in resonating with the audience, having that connect, and also have a good sense of humor, be witty in replying. So in the sense, if you are a performer in today's world, आपको crazy तो रहना ही पड़ेगा. There's no other way. So I'm glad that two crazies got to be together. And also in a very
यू नो ब्यूटीफुल वे, अगर हम किसी के लिए जरिया बन रहे हैं और ये अगर मैसेज पहुंच रहा है आप तक, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वे दैट, एंड आपको हमेशा कोई आपको प्लेटफॉर्म देता है, कोई अपॉर्चुनिटी देता है, किसी फिल्म का गाना देता है, कोई फिल्म का रोल मिलता है, एंड यू फील हाँ मैंने कुछ अचीव किया है. टुडे आई एम फीलिंग way more, you know, blessed, because this is something that she believed in, this is something that she produced, this is something that she wanted to say to the world in her own language, in her own way, and she did that. What a powerhouse of a beautiful sister she is, so inspiring, and she chose Okay, me. okay, next question. She chose me. This is so beautiful इतनी that she तारीफ मत chose करो। me. हाँ. नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है. बाय द वे, पीपल रियली वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम, एंड इवन रिलेटिव्स दे एंड अप आस्किंग आप और नेक्स्ट क्या कर रहे हो, अगला गाना कब आ रहा है? अगला गाना कब आ रहा है आपका. हेलो, हम गाने बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. Good things take time. We're empowered people, you know. So like truly blessed. So chaliye, on that note, we wish you guys all the best for Thank all your you so future much. ventures, and Thank please you. create Thank you. such great music.